हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं सर्कल का डे 5 लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के अंदर स्पर्श रेखा की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर सवाल का भी चर्चा करेंगे जो बिल्कुल ताजा ताजा सवाल होगा, लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल। ठीक, तो ये जो सीरीज चल रहा है ज्योमेट्री का, इसका जो भी क्लास नोट्स पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाता है। आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर, सर्च करिएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, स्पर्श रेखा जिसको हम टेंजेंट के नाम से जानेंगे, तो टेंजेंट से रिलेटेड, स्पर्श रेखा से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, तो पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पे लगाने की जरूरत है, फिर हम सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वृत्त है। इस वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट, जिसको हम बाह्य बिंदु के नाम से जानेंगे। तो मैंने कहा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाए तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, देन बोथ दिस टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो मैंने कहा कि इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से मैंने खींचा एक टेंजेंट जिसको स्पर्श रेखा बोलेंगे जी। दूसरा स्पर्श रेखा खींचा मैंने इसी बाह्य बिंदु P से। ठीक है, तो आप कहेंगे ये दोनों स्पर्श रेखा P से A, P से B, ये हमेशा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा के महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी में से एक है जिसको आपको ध्यान में रखना है डियर। ठीक है, अच्छा, तो यहां से आपको क्या चीज सीखने को मिली? जब भी आपसे कोई पूछे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे वृत्त पर, ठीक है, तो कितने स्पर्श रेखा आप खींच पाएंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए दो स्पर्श रेखा आप खींच पाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? ध्यान रखेंगे, खोपड़ी में बिठाएंगे इस बात को। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको स्पर्श रेखा पढ़ाते समय प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है आपको। मैंने बताया था कि जब भी स्पर्श रेखा सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है, छूता है, स्पर्श करता है, वहां से आप सेंटर को मिलाइए। मतलब टचिंग पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे, टचिंग पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। क्या? त्रिज्या कहते हैं जी। तो स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है ये हमेशा आपस में लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच, रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सिचुएशन में, किस सिचुएशन में? जब भी किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से आप दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको ना एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, चतुर्भुज मिलेगा। देख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने कहा ए ओ, ठीक है, फिर बी और ये पी, इस तरह से एक चतुर्भुज मिला, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसी को। हाँ कि ना? तो भाई साहब यहाँ पे कोण कितने बनेंगे? चार कोण बनेंगे। एक कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण 90 डिग्री, ये तो आपको समझ में आ गया। और ये आमने सामने जो कोण है ये भी तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर मैं इसी बात को कंटिन्यू करूं तो इधर आइए, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए बात। द सम ऑफ द फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ए ओ बी पी, ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है सर। हाँ कि ना? इसमें चार कोण बन रहे हैं, कोण ओ, कोण ए, कोण पी और ये कोण बी। तो चारों अंतः कोणों का योग, ये फोर इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होंगे। क्या? अच्छा, जिसमें हमको कोण ए और कोण बी तो पहले से पता है भाई साहब, रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री ना, रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री। ठीक है सर, तो चारों अंतः कोणों का योग अगर 360 डिग्री है, ठीक, जिसमें से एक कोण ए और कोण बी दोनों का योग कहें तो 90 प्लस 90 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर,
तो रह गए ये आमने सामने वाला कोण। समझ पा रहे हैं क्या? कोण O और कोण P। तो भाई साहब ये दोनों का योग, ये दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा ना, तभी तो ये दोनों को मिला देंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एक नोट पॉइंट क्या होगा आपके लिए, जिसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है जी, तो ये क्या होना चाहिए, तो भाई साहब दोनों का योग, आमने सामने जो कोण बनेगा इसका योग हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये ना फिर 150 डिग्री होगा, तभी तो 150 प्लस 30 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या? तो सवाल में आपको अगर यहां पर कोई एंगल दिया हुआ है, जैसे मान लो ये एंगल है 60, ठीक है जी, तो ये वाला एंगल कितना होगा 120। समझ पा रहे हैं क्या? तभी तो दोनों का आप योग करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। क्लियर है? आ रही बात समझ में? जैसे कि मैंने एक सवाल बोला आपसे, ये सवाल है एसएससी CHSL 2023 शिफ्ट 4 में पूछे गए सवाल, यदि केंद्र O वाले वृत्त पर TM और TN दो स्पर्श रेखाएं हैं, कोण MON बराबर 105 डिग्री है, तो कोण MTN क्या होगा पता करके बतानी है। तो आप कहेंगे सर ये एक वृत्त है जिसका सेंटर सवाल के हिसाब से हमने कहा O, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल के बाहर स्थित कोई बिंदु मुझे मानना है सवाल के हिसाब से, ये बिंदु T हो जाएगा क्या, तो T से M ये एक स्पर्श रेखा हुआ, हाँ कि ना, फिर T से N दूसरा स्पर्श रेखा हुआ। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि सर इस टचिंग पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो रेडियस मिलेगा, तो भाई साहब यहाँ पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच एंगल 90 डिग्री, इस टचिंग पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे त्रिज्या मिलेगा, तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री, हाँ कि ना। अब देखो सवाल के हिसाब से कहें तो कोण MON बराबर 105 डिग्री, कोण MON ये है कितना 105 डिग्री, ठीक है जी। तो सवाल पूछ रहा है कोण MTN ये पूछा जा रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि सर ये आमने सामने का जो कोण होता है इसका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होंगे, हाँ कि ना। अगर 105 डिग्री बन चुका है तो रह गया कितना, आप बोलेंगे 75 डिग्री डायरेक्ट। समझ पा रहे हैं क्या बात को? आपको इधर 90 डिग्री बात करने की जरूरत ही नहीं था। आप यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं तो यहां का एंगल देखते और डायरेक्ट बोल देते कि इसमें मैं क्या ऐड करूं जिससे कि 180 डिग्री हो जाए। समझ पा रहे हैं क्या? तो 105 में आप 75 ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री। तो सवाल हमको ये वाले एंगल पूछा गया था, ठीक है जी, ओके। देखिए दोस्तों, ये बात तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से अगर दो स्पर्श रेखाएं आप खींचते हैं तो भाई साहब ये वाला जो कोण है जो सेंटर पे बनेगा वृत्त के, और ये वाला जो कोण है जो बाह्य बिंदु पर बनेगा, दोनों कोणों का जो योग होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये बात हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सर यही बोलेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं? तो मैं अगर ये कहूं कि मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 150। कैसे बोला होगा आपने? सर दोनों का जो योग होगा 180 डिग्री, अगर एक को हम माइनस कर दें ठीक तो दूसरा पता चल जाएगा 150 डिग्री, तभी तो 150 प्लस 30 दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। यही कहेंगे। मैंने कहा कि अगर यहां पे जो एंगल है मान लो 2 थीटा है, कोण P 2 थीटा के बराबर है, तो कोण O पता करना है, कैसे पता करूंगा? सर 180 डिग्री में आप माइनस कर दीजिए ना 2 थीटा को तो पता चल जाएगा। यही कहेंगे ना। अच्छा, तो मैंने कहा कि मान लो यहां पे कोण बन रहा है 2 थीटा, हाँ कि ना, तो यहां का कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा। कंसेप्ट को समझते जाइएगा। अब ध्यान से सुनिए जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि भाई साहब ये दोनों स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर टच कर रहा है उन दोनों बिंदुओं को आप आपस में मिलाइए। मिला दिए क्या? अब मिलाने के बाद ये जो लाइन बनी है, दोनों टचिंग पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनी है ये इस रेडियस के साथ
कितने का कोण बनाएगा? तो आप कहेंगे कि सर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो भाई साहब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है क्या? और ट्रायंगल की दो भुजा बराबर है, मतलब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर भुजा के सामने की जो कोण है वो भी बराबर होंगे। अच्छा, यहाँ पे इस ट्रायंगल के एक कोण 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये पता है क्या? और ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? अगर मैं ऐसा कहूं तो आप बोलेंगे 180 डिग्री। तो एक कोण 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये वाला कोण भी थीटा होना चाहिए, ये वाला कोण भी थीटा होना चाहिए, यही कहेंगे। तभी तो आप बोलेंगे 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा, ये एक कोण हुआ। दूसरा कोण है सर थीटा, प्लस तीसरा कोण है थीटा, तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। हो जाएगा कि नहीं? ये माइनस का 2 थीटा और ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं? तो यहां से एक और कंसेप्ट आपको सीखने का मौका मिला। कौन सा कंसेप्ट? कि जब भी ये बाह्य बिंदु पर एंगल बनेगा, मान लो 2 थीटा बन रहा है, तो ये टचिंग पॉइंट को मिलाने वाला लाइन रेडियस के साथ आधा एंगल बनाएगा क्या? 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा। सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या? अगर यहाँ पे जो एंगल है मान लो 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ का एंगल 30 डिग्री होगा। यस, यहाँ का भी एंगल 30 डिग्री। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इस कंसेप्ट को, समझे क्या? चलिए सवाल के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ओके, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2023 शिफ्ट 2 में पूछे गए सवाल है, पीएस और पीटी केंद्र ओ वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं। यदि एस और टी वृत्त पर ऐसे बिंदु है कि कोण एसपीटी बराबर 130 डिग्री, तो कोण ओएसटी क्या होगा? हमने कहा ये एक वृत्त है, इस वृत्त के सेंटर है O। अच्छा, इस वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, सवाल में बोला गया है इसको बिंदु P, ठीक है? तो इस बाह्य बिंदु P से हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ठीक है? उन दोनों स्पर्श रेखाओं का नाम क्या है सर? PS और PT। तो आप बोलेंगे P से S, P से T। तो यहाँ पे S और T वृत्त पर ऐसे बिंदु है कि कोण एसपीटी बराबर 130 डिग्री। कोण एसपीटी मतलब P पर कोण बन रहा है 130 डिग्री। अब देखो सवाल क्या बोलना चाह रहा है, कोण ओएसटी कितना होगा? तो देखो कोण ओएसटी मतलब O से चलेंगे S, फिर S से चलेंगे T। तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या देखा कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं, ठीक है, इस वृत्त को स्पर्श कर रहे थे S पर और T पर। तो दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया जिससे एक लाइन मिला। तो ये जो लाइन है इस रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये बाह्य बिंदु पर जितना कोण बनेगा इसका बिल्कुल आधा। तो हमको पूछा क्या गया है? कोण OST, मतलब ये S पर कोण पूछा गया है 130 का आधा, 65 डिग्री होगा क्या? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है? अच्छा, किसी दिन आपको बोल दिया जाता कि बताइए कोण OTS क्या होगा? कोण OTS मतलब आप चलेंगे O से T, फिर T से चलेंगे S, ठीक है जी? तो यहां भी आप देखेंगे ये जो लाइन है, दोनों टचिंग पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिला है वृत्त के रेडियस के साथ कितना का कोण बनाएगा? तो आप बोलेंगे सर यहां भी 65 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल 130 का आधा, ठीक है? या फिर ऐसा चेक कर सकते हैं, सर यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दो भुजा बराबर, तो इसके आमने सामने का जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री। समझ पाए क्या बात? ओके, देखिए एसएससी सीजीएल 2022 शिफ्ट 4 में पूछे गए सवाल, दी गई आकृति में, मतलब आपको यहाँ पे ना डायग्राम दे दिया गया है तो सवाल को सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। दी गई आकृति में यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श है कि कोण APB बराबर 54 डिग्री, तो कोण OBA बराबर क्या होगा पता करके बतानी है। तो इस वृत्त जिसका सेंटर O है इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB, ठीक है? तो कोण APB कितना है सर? 54 डिग्री।
ठीक, तो आपको पता है क्या, ये दोनों टचिंग पॉइंट को आपस में अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन मिलेगा ये वृत्त के रेडियस के साथ बिल्कुल आधा कोण बनाएगा। किसका आधा? इस बाह्य बिंदु पर जो कोण बन रहा है इसका आधा। ठीक है जी, तो यहाँ 54 डिग्री बन रहा है तो 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा क्या? ठीक है सर, तो सर ये भी तो 27 हो जाएगा, यही कहेंगे क्या? तो सवाल क्या पूछ रहा है? कोण OBA, है ना, कोण OBA समझ पा रहे हैं क्या? तो कोण OBA बराबर क्या दिख रहा है आपको? 27 डिग्री दिख रहा है ना बच्चा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए एसएससी सीपीओ 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए सवाल है, एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची जाती है। यदि कोण APQ बराबर 40 डिग्री है तो कोण POQ क्या है पता करके बतानी है। सुपर सवाल। मैंने कहा ये एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर है O, इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है A, इस बाह्य बिंदु A से हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, A से P, अच्छा A से Q, इस तरह से दो स्पर्श रेखाएं हमने खींचा। ठीक है जी, अब देखिए सवाल क्या बोलता है, कोण APQ बराबर 40 डिग्री है। कोण APQ मतलब P पर जो कोण बन रहा है वो 40 डिग्री है, यही कह रहा है क्या? तो कोण POQ पता करिए, कोण POQ मतलब ये O पर कितना कोण बन रहा है यही पता करनी है क्या? आप क्या बोलेंगे पता है? सर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इस तरह से यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिखेगा। ठीक है, OPQ, हाँ कि ना, ये रेडियस है, ये रेडियस, तो दो भुजा बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसके सामने का जो कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, हमको पता करनी है कौन सा वाला कोण, ये O पर कितना कोण बन रहा है यही पता करनी है क्या? तो अगर ये बराबर वाला जो कोण है ये पता चल गया हमको तो बात बन जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या आपको ये बात भी पता है? कौन सी बात? अगर हम कहें कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ठीक है, अरे स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं क्या? आपस में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं क्या? तो 40 डिग्री बन चुका है। ठीक है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 50 डिग्री, हाँ कि ना? तो ये हो जाएगा सर 50 डिग्री। अच्छा, तो ये भी भाई साहब 50 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कोण POQ, ठीक, तो आप बोलेंगे ये 50 है, 50 100 हो गया, तो भाई साहब ये 80 डिग्री होना चाहिए क्या? ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सुपर सवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सर्कल का डे 4 लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के अंदर स्पर्श रेखा की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा किए, जो कि काफी यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी, रेलवे, व्यापम जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक, जैसे कि आपने सवाल भी देखा, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ठीक, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। ओके, तो ये ज्योमेट्री का सीरीज आप जरूर फॉलो करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो का लिंक शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख कर जरूर बताया करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। ठीक, तो टिल देन थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर, जय हिंद।